सेकंड कर्म योग की बात आई, फिर न पूर्णा नाम से अभिनी भवती तक किया, वो पूरी ज्ञान योग की बात आई। ऐसे पूरा हाँ पॉइंट्स बनाए तो ऐसे हो सकता है। हाँ, ठीक। पर क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों में वो अंशात्मक है, ये स्पेसिफाई करना जी जरूरी है। जी, स्वांशिक कर लिखा है। हाँ, नहीं तो फिर वो भक्ति उत्कर्ष में प्रॉब्लम हो जाएगा कि जी। तुम्हें अंशी का ही मिल रहा है तो तुम क्या स्पेशल हो। तो वहाँ अंश का मिल रहा है और यहाँ अंशी का मिल रहा है, इसीलिए उत्कर्ष है। स्ववंशी व्यापार होते हैं ना। हाँ हाँ। केम के जीव ही ब्रह्म है। हाँ, क्योंकि जीव अंश है इसलिए उसमें अंशभूत ही होता है, पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए तो वो नेति नेति बच जाता है। पूर्ण होता तो नेति नेति क्यों बचेगा? नहीं आएगा, वहां अंशी की प्रकट होगी, पुष्टि में अंशी की प्रकट होगी, मर्यादा में अंश की प्रकट होगी। हाँ हाँ हाँ, मतलब पुष्टि भक्ति में। नहीं नहीं, ये भगवान की उद्धारिका शक्तियां हैं, ऐसा कह रहे हैं। ज्ञान में, कर्म में नहीं। कर्म का ये फल थोड़ी होता है। तो भक्ति होगी तो यज्ञ नारायण पैदा होंगे, ज्ञान सहित होगा तो सायुज्य होगा, ज्ञान रहित होगा तो चित्त शुद्धि। सर्वनिर्णय में जो 3 फल बताएं वही होंगे। भाई षोडश ग्रंथ और निबंध के बिना तो कोई गाड़ी आगे ही नहीं चल सकती है ना। अब पुरुषोत्तम जी ये सब उत्कर्ष बताएंगे तो आधार में तो निबंध को लेकर ही तो ये आगे बढ़ेगा ना। तो उसका नेक्स्ट स्टेप है, तो वो बेस हमारा क्लियर हो तो नेक्स्ट स्टेप इजी हो जाता है। बाकी निबंध के बिना तो ये सब पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। शास्त्र सर्वनिर्णय तो कंपलसरी है। हाँ। क्योंकि जो मर्यादा भक्ति होती है वहां तो अंशात्मक ही प्रकट होगी, अंशी की नहीं होगी, क्योंकि अपने पूर्ण स्वरूप का भगवान उनके सामने उद्घाटन ही नहीं करते हैं। तो वो उत्कर्ष बताना है तो कर्म से, ज्ञान से, फिर मर्यादा भक्ति से पुष्टि भक्ति, ऐसे कर। देखो कर तब लेते हैं, अब जो यहाँ श्याम काका जी ने जो ये विधान लिखे हैं वो फंक्शनैलिटी बताने के लिए लिखे हैं। हाँ, कि क्योंकि प्रश्न कार्य कारण संबंध के कारण होता है। जैसे हल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मैं अगर प्रकृति से बनी हुई हूँ तो मेरी नेचुरल दौड़ प्रकृति की तरफ होगी। अब मेरी क्रिया शक्ति से ब्रह्म मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो कार्य कारण विचार है कि तुम्हारी क्रिया शक्ति का ओरिजिन अगर तुम्हारा स्थूल या सूक्ष्म देह है तो उस क्रिया शक्ति से भगवान मिल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कार्य कारण रिलेशन कहाँ है तुम्हारा। ये एक पहली प्रॉब्लम है। अब भगवान की क्रिया शक्ति अगर हम तक आ सकती है तो वहां तादात्म्य को मानना पड़ेगा आपको। द्वैत भाव, द्वैत संबंध अगर आप मानते हो तो भगवान की क्रिया शक्ति के साथ हमारी क्रिया शक्ति का तादात्म्य ही पॉसिबल नहीं है। तो मध्वाचार्य जी प्रॉब्लम रेज करेंगे। तत्व सिद्धांत कहाँ काम कर रहा है वो हमें सोचना चाहिए। शंकराचार्य जी को जो ऑब्जेक्शन होता है वो तत्व सिद्धांत के भेद के कारण ही तो होता है। अब ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हमें उन्हीं के पावर्स यूज करने पड़ेंगे, ये सिद्धांत है। क्योंकि हमारे पावर्स की गति तो प्रकृति तक है और पुरुष तक है, उनसे ऊपर है नहीं। अब हम तादात्म्य सिद्धांत अगर मानेंगे तभी ब्रह्म की क्रिया शक्ति और हमारी क्रिया शक्ति के बीच में द्वैत सहिष्णु अद्वैत पॉसिबल है।
क्योंकि इसमें क्रिया शक्ति का ओरिजिन ब्रह्म होने के कारण अद्वैत है और अंश और अंशी का भेद होने के कारण ऐच्छिक द्वैत है। तो वो द्वैत सहिष्णु अद्वैत के तादात्म्य से ही उनकी क्रिया शक्ति हमारे अंदर अंशात्मक क्रिया शक्ति की तरह आ पाएगी और उसी क्रिया शक्ति से हम ब्रह्म की क्रियाओं को असेस कर सकते हैं। अन्यथा अगर कार्य कारण संबंध के अंदर द्वैत भाव है तो हमारी क्रिया शक्ति प्रकृति की क्रिया शक्ति है, ब्राह्मी की क्रिया शक्ति वो हो ही नहीं सकती है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मतलब अगर हम कार्य कारण संबंध से सोचेंगे तो ये प्रॉब्लम रेज होगी, वरना नहीं होगी। कि महाप्रभु जब गोसाई जी ये कह रहे हैं कि जब मैं मेरे घर में मेरे सेव्य के साथ उन्हें अगर श्रीहस्त में एक श्रृंगार धरा रही हूं तो वो कृष्ण अपने श्रीहस्त में धर रहा है कि मूर्ति धर रही है। तादात में नहीं मानोगे तो कैसे समझाओगे इस बात को? क्योंकि मेरी क्रिया शक्ति की गति ब्रह्म तक है ही नहीं, फिर तो प्रकृति तक है। तो मेरी क्रिया शक्ति जिसे टच कर रही है वो प्राकृत पदार्थ है। फिर अगर ब्रह्म की क्रिया शक्ति का अंश मेरी क्रिया शक्ति में आ रहा है, मतलब मुझे जो क्रिया शक्ति दी जा रही है वो ब्रह्म की आंशिक क्रिया शक्ति दी जा रही है, तभी तो मेरी क्रिया शक्ति में ब्रह्म को स्पर्श करने की योग्यता आएगी, वरना कहाँ से आएगी? नहीं तो प्राकृत क्रिया शक्ति है, प्राकृत ज्ञान शक्ति है। जितना ज्ञानेच्छा प्रयत्न प्रकृति को सृष्टि के लिए दिया गया है, प्रकृति और पुरुष को, उतना ही हमारे अंदर आएगा। फिर हम सांख्य सिद्धांत में चले जाएंगे, फिर ब्रह्मवाद कहाँ रहेगा? फिर भी हम व्यष्टि हैं। तो तुम जोर मार कर समष्टि तक चले जा सकते हो, उससे बाहर तो वो बाउंड्री ही नहीं है तुम्हारी निकलने के लिए। इसलिए ये फंक्शनल वर्केबिलिटी श्याम काका जी समझाना चाह रहे हैं कि वो फंक्शनैलिटी हम समझेंगे तो हम ये इस बात को प्रूव कर सकते हैं तादात्म्य सिद्धांत के हिसाब से कि हमारे कर्मों से ब्रह्म मिलते हैं, हमारे ज्ञान से ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है। शंकराचार्य जी शुद्ध अद्वैती हैं, इसलिए वो इस बात को नहीं मान सकते, क्योंकि वहां भेद सहिष्णु अभेद नहीं है। पूर्ण अभेद है तो ब्रह्म के लिए क्यों क्रिया करेगा? ब्रह्म खुद के लिए क्यों ज्ञान करेगा? ब्रह्म खुद से ही क्यों स्नेह करेगा? तो भेद सहिष्णु अभेद तुम्हें कंपलसरी मानना पड़ेगा, तब जीव कुछ कर सकता है। नहीं तो ब्रह्म तो अपने ही लिए सब कुछ कर रहा है। फिर तो क्रिया शक्ति को अंशात्मक रूप से प्रदान करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं खुद से ही खुद की शक्ति ट्रांसफर क्यों करूंगी? ये प्रॉब्लम है। इसलिए यहां जो समझाना चाह रहे हैं वो उसकी फंक्शनैलिटी बताना चाह रहे हैं कि वर्ण हो गया, डिसाइड कर लिया, डिसाइड कर लेने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने का सामर्थ्य देगा कौन? तो ब्रह्म को ही देना पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरी क्रिया शक्ति से तो वो कर ही नहीं सकती जो भगवान चाहते हैं मुझसे करवाना। भगवान ये कहेंगे कि मुक्ति का उपाय करो, हम ये कहेंगे कि हमारे पास प्राकृत उपकरण है, मुक्ति का उपाय कहाँ से करें? तो भगवान ये कहेंगे कि मैं मेरी क्रिया शक्ति का अंश तुम्हें दे दूंगा, वो तुम्हारे अंदर कर्म योग के रूप में दिखाई देगा। ये फंक्शनल प्रोसीजर है, केवल उसे बताना जरूरी है। हाँ हाँ, क्योंकि उसके बिना उनकी गति समष्टि व्यष्टि तक रहेगी प्राइमरीली। ज्यादा से ज्यादा जोर मार लो तो समष्टि तक, उससे बाहर नहीं जा सकती। तो यहाँ जो कर्म योग और ज्ञान योग का समझाना चाह रहे हैं वो ये समझाना चाह रहे हैं कि वो भगवान ही उसे एग्जीक्यूट करने के लिए वो विद्या शक्ति हमें देंगे, वरना उस क्रिया और ज्ञान के लिए अस्पृष्टो रमते निज भक्तेषु हो जाएगा। फिर जो भक्ति अंश में गोसाई जी कह रहे हैं ना, अस्पृष्टो रमते, ऐसे भगवान कहेंगे तुम्हारी क्रिया शक्ति से अस्पृष्ट रमण है मेरा, तुम्हारी ज्ञान शक्ति से मेरा अस्पृष्ट रमण है। ऐसा होता है। और यही रीजन है कि जो सांख्य योग मार्गी अपने ज्ञान योग को ब्राह्मिक चैतन्य शक्ति के साथ अफिलिएट नहीं करता, इसीलिए वो स्वरूप स्थिति को प्राप्त करता है, उससे आगे नहीं जाता है, क्योंकि वो समष्टि में रह जाता है। एक्चुअली समष्टि में भी नहीं रहता, व्यष्टि में रह जाता है, व्यष्टि में रह जाता है। इसलिए वो श्रौत और स्मार्त मार्ग अलग अलग होते हैं। आप जो पूछ रहे थे वो, ये अधिकारी भेद इसीलिए होता है। हाँ,
प्रकट होती है, पर इसीलिए वो स्विच भगवान के हाथ में रहती है कि भाई इतनी ही क्रिया शक्ति लाओ, अब इसे डाउनफॉल करो। तो क्योंकि वो हमारी शक्ति नहीं है, इसलिए भगवान उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंटली हमारी शक्ति होती तो भगवान के हाथ में उसका कंट्रोल नहीं होता, हमारे हाथ में उसका कंट्रोल होता। तो बिल्कुल रोबोट के जैसे भगवान वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रख के और अपने अंदर की क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति को रेगुलेट करते रहते हैं, इसलिए ऐसा होता है। सब आ गई, सब आ गई, सब आ गई। बृहदारण्यक उपनिषद, हाँ, अपने पढ़ लें, अपने स्थिर कर लें, फिर उन्हें बुला लेंगे कि अब आपका हमें पढ़ा दो, ऐसा करना पड़ेगा।